हेलो फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर 3.4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 3.5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब वास्तविक है या फिर काल्पनिक है, इस तरीके से मूल बताने। पहला समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें सबसे पहले हमें ए बी सी के मान निकालने। तो ए बराबर x² का जो गुणांक होता है वो होता है ए, बी बराबर यानी कि x का गुणांक b बराबर -3 और c बराबर होता है 5। ये ए बी और सी की मान आ जाते हैं। अब देखिए, अब हमें निकालने b² - 4ac, जैसे कि श्रीधराचार्य विधि में मैंने आपको बताया था, सेम वही फंडा है। देखिए, मैंने कल श्रीधराचार्य विधि में कैसे बताया था कि b² - 4ac > 0। तो इसका मतलब है मूल वास्तविक और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो तो इसका मतलब है कि मूल वास्तविक और बराबर आएंगे, वास्तविक तथा समान। ठीक है, और जब b² - 4ac का मान <<0 इसका मतलब है मूल कैसे आएंगे, काल्पनिक। याद रखना, <0 का मतलब है नेगेटिव, यानी कि मान यदि नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगी, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। सबसे पहले हम b² - 4ac निकालेंगे। इसमें ए बी सी के मान हमारे पास हैं ही। देखिए, b² - 4ac को कहते किससे हैं, डिनोट किससे करते हैं, d से। d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, और d को हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने कल बताया था आपको, विविक्तिकर। d को हिंदी में कहते हैं विविक्तिकर, और d बराबर होता है b² - 4ac। तो देखिए, d की वैल्यू निकालेंगे, d बराबर b², b की वैल्यू कितनी है, -3। तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है, 5। तो देखिए, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। -4 दूनी 8, 8 × 40, तो यहाँ 40 रखेंगे। देखिए, माइनस के 40 प्लस के 9 कितना बचेगा, -31। देखिए, माइनस मैंने क्या कहा था, यदि माइनस में आ जाए डी का मान, इसका मतलब है <0, यानी कि जब <0 आ गया तो इसका मतलब है जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, <0 में काल्पनिक होंगे। यहाँ लिख देंगे, अतः जो मूल हैं वो कैसे हैं, काल्पनिक। बस इतना ही करना है। सभी क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल। ऐसे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 2x² - 4x + 3 = 0। सबसे पहले ए बी सी के मान निकालेंगे। a बराबर 2, b बराबर -4, x के आगे जो कुछ लिखा होता है b का मान, और c बराबर अचर पद 3। अब देखिए, वही b² - 4ac निकाल के देखेंगे। तो d बराबर निकालेंगे b² - 4ac, d बराबर, अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, -4। तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है, 3। देखिए, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना हो जाएगा, 24। तो 16 -24, माइनस के 24 प्लस के 16, माइनस की संख्या बढ़ी है तो कितने बचेंगे, -8। तो डी का मान देखिए फिर माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या है, <0। और जब <0 आ जाए तो मूल कैसे होते हैं हमारे, काल्पनिक। तो फिर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि जो मूल हैं वो कैसे हैं, काल्पनिक। अतः जो मूल हैं वो कैसे हैं, काल्पनिक हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 2x² + x - 1 = 0। तो देखिए, a की मान कितना है, 2, b का मान x से आगे कुछ नहीं है तो 1, और c बराबर कितना है, -1। x² का आगे जो कुछ लिखा होता है वो a का मान होता है। ठीक है, तो d बराबर b² - 4ac, b² यानी कि 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान -1। देखिए, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 4 दूनी 8, तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9। अब देखिए, 9 प्लस का है ना, ये प्लस का है, इसका मतलब 0 से तो बड़ा होता है ना 9, तो हम 0 से बड़ा लिख देंगे, यानी <0। बड़े के लिए ऐसा साइन बनाते हैं। देखिए, जब बड़ा आ जाए 0 से तो कैसे होते हैं मूल, देखिए ये रहा, जब बड़ा आ जाए 0 से तो इसका मतलब क्या है कि जो मूल हैं वो वास्तविक हैं तथा भिन्न भिन्न आते हैं। मूल कैसे आते हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न। तो अतः जो मूल हैं वो वास्तविक तथा
भिन्न भिन्न तथा भिन्न भिन्न आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारा x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ए बी सी के मान x² का आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, यानी कि a का मान कितना आ गया 1, b का मान कितना है x के आगे कितना है -4 तो b का मान हो जाएगा -4, c का मान कितना है 4 जो लास्ट में रह जाता है। इसके बाद हम d का मान निकालेंगे, यानी कि b² माइनस 4ac का मान, तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो देखिए b का मान -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 1 और c का मान 4। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 -4 एकम 4 और 4 चौका 16, 16 में से 16 गए तो कितने बचेगा 0। जब d का मान 0 आ जाए तो d का मान 0 आने पर क्या कंडीशन होती है हमारी, देखिए ऊपर लिखाया था मैंने, जब d का मान 0 यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, इसका मतलब है जो मूल है हमारे वास्तविक तो होते हैं और कैसे होते हैं समान होते हैं, यानी कि वास्तविक और समान। तो यहाँ नीचे लिख देंगे कि जो मूल हैं यहाँ पे कैसे आ जाएंगे हमारे वास्तविक और समान। तो अतः t बराबर 0 है तो इसलिए अतः जो मूल हैं वो वास्तविक हैं, वास्तविक तथा समान हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें ए बी सी के मान निकालेंगे, तो a बराबर है 2, b बराबर 5 और c बराबर 5। तो इसके बाद d का मान निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो d बराबर b² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंच 40, माइनस के 40 प्लस के 25, तो डी का मान आ जाएगा माइनस के 15। देखिए माइनस आ गया, इसका मतलब लेस देन 0, और जब लेस देन 0 आ जाए, देखिए माइनस आने पर लेस देन 0, लेस देन 0 की कंडीशन क्या होती है, जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं काल्पनिक होते हैं। देखिए यहाँ पे भी है ये रहा लेस देन 0, तो कैसे होते हैं मूल काल्पनिक। तो अतः जो मूल हैं, अतः मूल काल्पनिक हैं, ठीक है। जब -15 आ जाए यानी कि 0 से छोटा है मान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले हमें से ax² प्लस bx प्लस c जैसा द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो इस 3 को हटाएंगे नीचे से। सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे LCM आ जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9x² माइनस 1 का 3 और 3 का गुणा किससे करेंगे 2 से, तो -3 दूनी 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए वज्र गुणा करेंगे 0 की तरफ चला जाएगा और 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 9x² माइनस 6x प्लस 1 और 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब देखिए इसमें वही द्विघात समीकरण बन गया, इसमें ए बी सी के मान निकालेंगे। तो देखिए ए बी सी के मान निकालेंगे। अब ए बराबर है 9, बी बराबर है -6 और सी बराबर है 1। अब देखिए डी का मान निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो b² यानी कि -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 9 इंटू सी का मान 1, 36 माइनस 9 चौके 36, 36 में से 36 गए तो कितने बचेंगे 0। देखिए डी का मान 0 आ गया, और मैंने अभी बताया था डी का मान 0 आ जाए तो इसका मतलब है 0 के बराबर आ गया, यानी कि मूल जो होते हैं वो वास्तविक और कैसे होते हैं समान होते हैं। तो अतः मूल वास्तविक तथा समान हैं, वास्तविक तथा समान हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 के पॉइंट थे जो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है के का मान ज्ञात करना है जब मूल वास्तविक और बराबर हों। के का मान ज्ञात करना है जब मूल वास्तविक और कैसे हों बराबर। और मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि मूल वास्तविक और बराबर तब होते हैं जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, यानी कि हमें b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर दिया हुआ है ये सब, और तब हमें के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए एक मतलब x द्विघात समीकरण बनाना है, यानी कि x की घात 2 बनानी है। तो द्विघात समीकरण वो होता है जब x की घात 2 आ जाती है। के x का गुणा x से करेंगे kx² -2 का गुणा के x करेंगे -2 kx प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए x की घात 2 आ गई, इसका मतलब द्विघात समीकरण बन गया। अब इसमें से ए बी सी के मान निकालेंगे।
ए बराबर देखिए एक्स स्क्वायर का आगे जो कुछ होता है वो ए का मान यानी कि के, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी का मान होता है एक्स के आगे जो कुछ लिखा होता है यानी कि माइनस के 2k। ये क्या होता है बी का मान यानी कि एक्स के आगे जो कुछ है वो सभी बी का मान होता है। सी बराबर जो एंड में बचा कुचा रह जाता है कूड़ा कचरा वो हो जाता है सी का मान। तो देखिए हमें दिया हुआ है कि मूल वास्तविक और कैसे हैं, समान हैं। और जब मूल वास्तविक और समान कब होते हैं हम ये जानते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 है तभी तो मूल वास्तविक बराबर आते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान k इंटू सी का मान 6 बराबर 0। अब देखिए माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4 का गुणा 6 से करेंगे 6 चौके 24 और 24 इंटू के यानी कि 24k बराबर 0। अब देखिए माइनस के 24k उधर पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस के हो जाएंगे बराबर 24k, माइनस के इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब देखिए जब बराबर का साइन हो और दोनों तरफ एक जैसी संख्या हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे के इधर भी है और इधर भी है, इधर 2 हैं इनमें से एक कट जाएगा, कितना बचेगा 4 के बराबर 24। देखिए 4 के बराबर 24 बच गया। देखिए 4 गुणा में इधर पक्षांतरण करेंगे तो किस में चला जाएगा भाग में, तो 24/4 और 4 का भाग 24 में कितनी बार चला जाएगा 6 बार, 4 6 24। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यही मान निकालना था। देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे निकालेंगे। देखिए इसमें x की घात ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब क्या है ये द्विघात बहुपद है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमें निकालना है क्या ए बी सी के मान। ए बराबर क्या होता है हम जानते ही हैं, ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का आगे जो कुछ लिखा होता है वो किसका मान होता है ए का मान। तो ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर आगे कितना लिखा हुआ है 1, तो 1 लिख देंगे ए का मान हो जाएगा 1 और बी का मान कितना हो जाएगा एक्स के आगे जो कुछ लिखा होता है। देखिए एक्स के आगे कितना लिखा हुआ है सभी चिन्ह सहित लेना है पूरा। तो देखिए -2k+1 ये है बी का मान, पूरा एक्स के आगे जो कुछ होता है वो सभी बी का मान होता है। और सी की जो वैल्यू है वो है k² अंत में जो रह जाता है। अब देखिए मूल वास्तविक बराबर दिया हुआ है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ये दे रखा हमारे लिए कि 20 मूल कैसे हैं वास्तविक और बराबर हैं। यहाँ लिख देंगे कि मूल वास्तविक बराबर है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो -2 का स्क्वायर और k+1 का स्क्वायर दोनों चीज़ों का स्क्वायर है, माइनस पूरा स्क्वायर है, ठीक है। -4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान k² बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए 4 k+1 का स्क्वायर मतलब a+b का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है। ध्यान से देखो a+b का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है। तो देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि कहाँ लिखूँ इधर लिख देते हैं। देखिए यानी कि a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना पड़ता है। देखिए a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। देखिए a क्या है, a की जगह वहाँ पर k है और b की जगह है 1, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 4 तो आ गया। देखिए a² मतलब k² + b मतलब 1 का स्क्वायर + 2ab यानी कि 2k। आप खोल करके देख लेना रफ में इतना ही आएगा। देखिए -4k² बराबर 0। अब देखिए 4 का भीतर क्या कर देंगे मल्टीपल, 4k² + 4 का 1 से करेंगे 4 + 4 दूनी 8k -4k² बराबर 0। देखिए प्लस माइनस की जो संख्या होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। 4k² से 4k², एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए कट गया। तो कितना बचा 4 + 8k बराबर 0। अब देखिए प्लस के 4 हैं इधर तो उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 8k बराबर -4। तो k बराबर कितना आ जाएगा देखिए k का जो मान निकालेंगे -4/8 बराबर 4 एकम 4 4 दूनी 8 यानी कि -1/2। तो k की वैल्यू आ गई -1/2। ये हमारी क्या आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी।